हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। जो एग्ज़ाम चला था 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम चला है, जो रोज़ 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पर हम टोटल वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। 12th PCM वालों के लिए YSNT वैकेंसी कितनी है? 1436 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर ऑल ट्रेड्स के लिए कितनी वैकेंसी है? 11,770 वैकेंसी है, जो पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी उसकी तुलना में 3 गुना कम वैकेंसी है। लगभग अगली बार थी 30K प्लस वैकेंसी थी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जब वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पेपर डिफ़िकल्टी लेवल कितना था। पेपर तो इजी टू मॉडरेट था, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर ने करवाए हुए हैं। आप लोग एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहे होंगे, वहाँ पर से देख लेते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। जितनी भी शिफ्ट हुई हैं लगभग पेपर इजी टू मॉडरेट था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर अटेंडेंस लगभग 68% है, 68% टू 70% है। तो अटेंडेंस भी काफ़ी है। अटेंडेंस लगभग सबने पेपर दिया है, मतलब 30% लोगों ने पेपर छोड़ा है बस। और यहाँ पर कैंडिडेट एसएम के बारे में बताया, कितने लोगों ने कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कुछ लोगों ने 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, कुछ लोगों ने 90 अटेम्प्ट किए हैं, कुछ लोगों ने 80 प्लस ही अटेम्प्ट किया है, कुछ लोगों ने 85 प्लस तक भी अटेम्प्ट किया और कुछ लोगों ने तो 100 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर किसी को देखकर नहीं बताया जा सकता है कि उसके कितने क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि जो 92 भी अटेम्प्ट कर रहा है उसके भी 20-25 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो 10-12 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 90 करके आए हैं तो उसमें 1 ही 2 क्वेश्चन गलत होगा। तो ये कैंडिडेट के करने के हिसाब से पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पर पेपर को हम लोग कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। और अटेंडेंस 68% टू 70% थी। और कैंडिडेट लगभग सभी ने 70 प्लस अटेम्प्ट किए ही हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चला है। तो जब इतने दिन एग्ज़ाम हुआ है और रोज़ फर्स्ट सेकंड तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि जब तीनों शिफ्ट में रोज़ रोज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। इसमें भी अक्सर लोगों के मार्क्स बढ़ते ही हैं, क्योंकि कम नहीं होते। ये तो आंसर की आने के बाद पता चल जाएगा किसने कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं, कितने ज़्यादा गलत किए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जैसे सब कह रहे हैं 23 की सेकंड शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी, तो जिनकी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिनकी शिफ्ट थोड़ा इजी थी उनको कम फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट का। और यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात कर लें, तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात कर लें आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि आप लोगों का 100 क्वेश्चन का पेपर था, जिसमें से आपको 90 मिनट दिए गए थे, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन मैथ के थे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 40 क्वेश्चन थे साइंस के और 10 क्वेश्चन थे जीके जीएस का, जिसमें से ओनली करंट अफेयर ही पूछा जा रहा था। ऑल शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। जैसे यूआर का हम लोग देख लें, तो यहाँ पर जिसका भी मार्क्स 82 से 86 तक है, वो लोग अपने आप को, जिनका रो मार्क्स है, क्योंकि कट ऑफ जाने मतलब कट ऑफ आने के बाद जिनका भी नॉर्मलाइजेशन होगा वो नंबर बढ़ ही जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें 90 प्लस भी हो सकती है कट ऑफ बहुत सारे जोन्स की। तो उसके बाद यहाँ पर ओबीसी की देख लें, जैसे कि हम लोगों ने देखा यूआर की कट ऑफ 82 से 86 तक। और यहाँ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों में जिनका भी रो मार्क्स 80 से 82 तक है, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये तो आंसर की आने के बाद ही मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों की जिनका भी 79 से लेकर 83 तक हैं, वो लोग भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर SC ST वालों को
एससी वालों का तो समझ लीजिए कि 78 से लेकर 81 तक, और एसटी वालों का जिनका भी 75 से लेकर 80 मार्क्स तक हैं, वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एग्जैक्ट कट ऑफ तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी, और बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर ये सारी कट ऑफ रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स, अधिकतर सभी के मार्क्स बढ़ते भी हैं, लेकिन कभी कभी घट भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके मार्क्स अक्सर बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे ही। जितना भी आपका रो मार्क्स आएगा उससे 4-5 नंबर, नहीं तो 10-15 नंबर भी आगे हो सकते हैं आउट ऑफ 100 में से। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो कह रहे हैं 70+ अटेम्प्ट करके आए, 80+ अटेम्प्ट करके आए, 90+ अटेम्प्ट करके आए, सब कहते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, नहीं तो जब आंसर की जाती है तब पता चल जाता है कि हमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।